क्या लगता है टीबी ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सोचिए, अगर किसी टीबी वॉरियर को टीबी के साथ साथ डायबिटीज भी हो जाए, कैसे वो इस सिचुएशन को टैकल करेंगे, कैसे जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको टैकल करेंगे। आज का वीडियो इस टॉपिक पर ही है। सर्दियां हैं तो अपना फेवरेट सूप लेके बैठ जाइए और सूप के साथ साथ इस वीडियो को भी देखिए। Hi everyone, this is MDR TB survivor Vijeta and here's part 2 for you. Guys, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो है मेडिसिन को लेना। जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज की अलग मेडिसिन चलेगी, टीबी की अलग मेडिसिन चलेगी और दोनों को मिला के ना क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है मेडिसिन की। एमडीआर टीबी की मेडिसिन की क्वांटिटी 12 से 16 गोलियां, ऊपर से डायबिटिक होने के बाद डायबिटीज की गोली, इतनी सारी मेडिसिन को लेने का दिल किसका करता है। तो यही प्रॉब्लम जो है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है टीबी वॉरियर के मन में कि इतनी सारी मेडिसिन मैं नहीं ले पाऊंगा। तो उनका मन करता है कि वो कोई ना कोई मेडिसिन स्किप कर दे, चाहे वो टीबी की हो या डायबिटीज की हो। उनके दिमाग में ये आता है क्या हुआ अगर एक दिन नहीं खाई तो। बट ये आपको भी पता है कि टीबी की मेडिसिन लेना कितना जरूरी है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। और दूसरी साइड डायबिटीज की मेडिसिन लेना भी रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको डॉक्टर ना बोले आपको वो स्टॉप नहीं करनी है और रेगुलर जो है मॉनिटर करना होता है अपनी डायबिटीज को। सेकेंड चैलेंज है मेंटेनिंग शुगर लेवल ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, विच इज वेरी वेरी टफ। क्योंकि जो इनिशियल डेज होते हैं उसमें आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो टीबी की, आपकी बॉडी उन चीज़ों को अडाप्ट करना स्टार्ट करती है और उस टाइम ऐसा होता है खाया पिया बिल्कुल भी नहीं जाता, प्रॉपर नहीं खा पाते, जिसकी वजह जो है शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है और ये जो है बहुत ज्यादा जो है फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं थर्ड चैलेंज की। थर्ड चैलेंज ये है कि जो वॉरियर है उसको थकान और लो एनर्जी लेवल फील होता रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज और जो टीबी का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। हमेशा जो है वो वॉरियर को वीक फील करवाता है, वो ऐसा फील करते हैं कि उनकी बॉडी में जान ही नहीं है। आप किसी भी ऐसे वॉरियर से पूछ लीजिएगा, वो आपको ये चीज बताएंगे ही बताएंगे। ये फैक्टर, ये चैलेंज जो है वो बहुत कॉमन है। चैलेंजेस की बात तो हमने कर ली, बट अब इन सब का सोल्यूशन क्या है, कैसे इन चैलेंजेस को हम जो है ओवरकम कर सकते हैं। डरिए मत, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं करते। कुछ चीजें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है, अगर उनको ध्यान में रखते हैं तो हम हर तरह का जो चैलेंज आ रहा है आपके ट्रीटमेंट के दौरान उसको ओवरकम कर सकते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में होना चाहिए। जब आप जो है टीबी से डायग्नोज हो तो ये चीज छुपाए नहीं कि आप डायबिटिक हैं या आपको ये प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम भी है। वैसे तो वो मेडिसिन स्टार्ट होने से पहले सब तरह के टेस्ट करते हैं, किडनी, लीवर और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, सो दैट अगर कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री हो, कुछ हो, तो वो उनको पता चल जाए, उसके बेस पे वो मेडिसिन लगाएं। लेकिन फिर भी जो है आप ओपन हैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री को लेके, सारी चीजें उनसे बताएं और आपके और डॉक्टर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो आपका टीबी का डॉक्टर है, डायबिटीज का डॉक्टर जो आपकी डायबिटीज को मैनेज कर रहा है और आप में, तीनों में जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि जितने आप ओपन रहेंगे चीजों को लेके उतना ज्यादा और सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट जो है वो चल पाएगा और आप जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज और टीबी दोनों है, उसको अपना जो है लाइफस्टाइल जो है हेल्दी रूप में मेंटेन करना है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में उन्हें बहुत बार बता दिया है कि क्या क्या चीजें आती है। उसमें आपका आता है डाइट, आपकी एक्सरसाइज, मेंटली स्ट्रांग रहना, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो डाइट का तो मैंने बताया था कि डायबिटिक पर्सन को क्या क्या डाइट चाहिए होती है और आपको आपके डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है कि अब ये सिचुएशन है और ये मेरा डायग्नोज है, तो उसके बेसिस पे मुझे डाइट बताएं। क्योंकि कुछ चीजें आपको डायबिटीज में अवॉइड भी करनी है और कुछ चीजें आपको लेनी भी है। तो उन चीजों को आपका ध्यान में रखें कि जो आपका शुगर लेवल है बिल्कुल जो है वो विद इन रेंज रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, और आपको उस चीज का खास ध्यान रखना है। अगर किसी टीबी मेडिसिन की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी जाके साइड इफेक्ट होता है, तो वो भी जाके आपको डॉक्टर से जो है वो डिस्कस करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू लेस रिस्क ऑफ टीबी। अगर आपको डायबिटीज है, अगर डायग्नोज भी हो जाए
तो उसका जो है ठीक होने के रेट जो है आपका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ये बिल्कुल आपके हाथ में है। जो थर्ड चीज है वो है कि आपको आपका सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है। फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। अब मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फेज बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत लो फील करते हो, लाइक सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती ये कह के, बट ये होता ही होता है। सो इस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करें। एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, या कोई और हो, सब टीबी सपोर्ट ग्रुप में से कोई हो, उनके साथ अपने जितने भी इमोशन है वो शेयर करें। कुछ भी चीजें, कोई भी फीलिंग जो है वो हाइड करके ना रखें। इससे आपको ये होगा कि आप अकेला फील नहीं करोगे, और जो भी चीजें होगी अगर शेयर करोगे तो खुद को भी हल्का महसूस होता है, और ये भी लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई खड़ा है। तो ये चीज जो है इस ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग दिस फेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड मुझे पता है कि आप इस बीमारी को हरा सकते हो, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, कीप फाइटिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है टीबी और डायबिटीज से डायग्नोज होने के बाद, तो इस स्टोरी को सुने। ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए। एक अंकल हैं जिन्हें हम प्यार से थापा अंकल बुलाते हैं। तो वो एमडी टीबी से डायग्नोज हुए थे। तो एक दिन उनके बेटे का मुझे कॉल आया कि ऐसे से उनके फादर को एमडी टीबी भी है और डायबिटीज भी है, और उन्होंने जो हिम्मत हार दिया है। ही इज लाइक कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम कॉल करते हैं, कॉल पे बात करते हैं। तो जैसे मैंने उनको कॉल किया और मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि अंकल आप कैसे हो, तो वो रोने लग पड़े। तो उनको लगा कि यही उनका मेन कंसर्न था कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं ठीक हो पाऊंगा। तो थोड़ा सा मैंने उनको मोटिवेट किया, उनकी वाइफ से भी बात की, और उनका जो है डाइट में हमने जो है वो चेंजेस लेके आए कि क्या क्या चीजें खानी क्या नहीं खानी। मैंने कहा अपने डॉक्टर से भी पूछिए कि कौन सी चीजें जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि उनको डायबिटीज थी। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना था कि उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अब दवाइयां छोड़ दूं, अब दवाइयां छोड़ दूं। एक तो उनकी आई साइट जो है बिल्कुल वो वीक हो गई थी, ब्लर हो गया था, उनको कम कम बहुत कम दिखता था। उसके साथ साथ पैरों में झुंझुनाहट, जलन, चलना मुश्किल हो गया था, और इतनी ज्यादा वीकनेस थी कि वो उठ नहीं पाते हैं। अब सोचिए एक फैमिली मेंबर, जो मेन फैमिली मेंबर है, जो अर्न करता है, उसको इस वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए, घर में बैठना पड़ जाए। तो एक तो टीबी का जो है अलग चल ही रहा है, और एक ये चीज भी आपके दिमाग में चल रही है कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई है, मैं अब कमा नहीं पा रहा हूँ। वो सारी चीजें सिनेरियो जाके कितना उस पर्सन के दिमाग में, मतलब अगर मैं सोचूं उनकी उनको अपने आप को उनकी जगह पे रखे, तो आई थिंक मेरा माइंड फट जाएगा। तो वो उस सिचुएशन में थे उस टाइम। लेकिन जो उनका बेटा है उन्होंने बहुत हिम्मत बांधी, अपने जो पापा है उनको हौसला दिया, और थापा अंकल में भी बहुत ज्यादा हिम्मत है। और तो उन्होंने भी ठान लिया कि विजेता बेटा मैं ठीक होके रहूंगा। तो उन्होंने अपना कंप्लीट एक स्केड्यूल बनाया, और अपनी जो है किस टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है वो सारा कुछ सेट किया। क्या डाइट लेनी है, क्योंकि मेडिसिन से अकेले से कुछ नहीं होगा, क्या डाइट लेनी है वो भी उन्होंने जो है वो सेट किया, और वो टाइम टू टाइम लेने लग पड़े। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि मेडिसिन तो कोई स्किप नहीं कर सकता। तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने 10 जगह पूछा कि मुझे यहाँ से मेडिसिन मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है। तो फॉर्चुनेटली उनको मेडिसिन मिल गई थी, शिमला से यहाँ से मैंने भिजवाई थी। पर उन्होंने सिर्फ अपनी डाइट पे और मेडिसिन पे ध्यान दिया, और आज वो बिल्कुल ठीक है, और अब वो जॉब भी कर रहे हैं। और कई बार हमारी बात भी होती है, कई बार उनका कॉल भी आता है, और बस जो मुझे मिलता है वो उनकी सिर्फ ब्लेसिंग मिलती है। अभी तक मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ, मैं उनसे मिलना भी चाहूंगी। जब भी मैं दिल्ली गई, जब भी मुझे मौका लगा, तो मैं पक्का उनसे मिलूंगी। तो ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि अगर दोनों चीजें डायग्नोज हो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। आप ठीक हो पाएंगे, बस अपने आप को थोड़ा और सीरियसली आपको लेना है। अगर आप में से कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वेदर इज रिलेटेड टू टीबी, या और भी कोई डिजीज है, या और भी कोई ऐसी स्टोरी है जिससे आपको लगता है कि हमें जो है दूसरी ऑडियंस को, दूसरे लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, कितनी बड़ी चीज है, हल्के में ले लेते हैं, स्टिग्मा है, तो प्लीज अपनी स्टोरी जो है
मेरे साथ शेयर करें और हम जो है इसको प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, क्योंकि जितनी हम अवेयरनेस करेंगे उतनी चीज़ें जो है वो नॉर्मल होंगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप टॉपिक बता रहे हैं तो। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।